सो हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कश्यप और आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी की यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन जो कि आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। हाइपरटेंशन को हम आम भाषा में उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका लक्षण क्या होता है, क्या रोकथाम है, इसके क्या उपचार हैं, कब कब हाइपरटेंशन बढ़ता है, कब हाइपरटेंशन होता है और कब बीपी बढ़ता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम इस चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड सारी वीडियो डे बाय डे अपलोड कर रहे हैं, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और फ्यूचर में काम आने वाली वीडियो है। तो आप हमसे ज़रूर जुड़े रहें। और यह वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट की स्टडी और नॉलेज के पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसका सेल्फ मेडिकेशन में इस्तेमाल ना करें। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा ओवरव्यू देंगे, हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कंप्लीट ओवरव्यू होगा हाइपरटेंशन के बारे में। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरटेंशन क्या है। व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन इज द मेडिकल टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर. It means for force of blood pushing against the walls of your arteries stay too high over time. तो हाइपरटेंशन एक मेडिकल टर्म है जिसको हाई ब्लड प्रेशर को रेफर करते हैं। इट मीन्स फॉर फोर्स ऑफ ब्लड, जब ब्लड का प्रेशर वॉल्स, आर्टरी के वॉल के अगेंस्ट लगता है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हाई हो जाता है। चलिए हिंदी में नीचे में दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। हाइपरटेंशन को हिंदी में उच्च रक्तचाप कहते हैं। इसका मतलब है कि जब खून यानी रक्त का दबाव धमनियों की दीवारों पर लगातार ज़्यादा बना रहता है, वो हाइपरटेंशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट लाइव पे मूव करते हैं। और आपको पता होगा बीपी का नॉर्मल रेंज क्या है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन होता क्यों है, मेन कारण क्या है, क्या इसका सिस्टम है। एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं RASS, रास, जिसका फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सो होता क्या है, हमारा जो लीवर होता है वो एंजियोटेंसिनोजेन बनाता है और किडनी हमारा रेनिन बनाती है। लीवर जब एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज करता है, किडनी उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देती है। वहीं हमारा जो लंग्स होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बनाता है। वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में बदलता है, यहीं से कहानी शुरू होती है ब्लड प्रेशर हाई होने की। सो एंजियोटेंसिन 2 करता क्या है, सबसे पहले हमारे सिस्टमिक वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, यानी हमारी वेसल्स जो होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उनका साइज जो है वो नैरो कर देता है, यानी जो पहले बड़ी होती हैं, डायलेट होती हैं, वो डायलेट से होकर छोटी हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड जिसका फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, मतलब रुकावट होता है। आप समझिए ऐसे कि अगर कोई पाइप है, उसका नॉर्मल साइज से पानी बह रहा है, नॉर्मल साइज से पानी बह रहा है, अगर उसी पाइप को यहाँ से दबा दिया जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी का जो फ्लो है बराबर उतना ही आ रहा है, तो जगह कम हो जाएगी जिससे प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब एंजियोटेंसिन 2 वैसस कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है और ये एल्डोस्टेरोन बना देता है। तो एल्डोस्टेरोन करता क्या है, ये किडनी पे एड्रेनल ग्लैंड होता है, वहीं से बनता है। ये एल्डोस्टेरोन जो किडनी वाटर फिल्टर करती है, वो यूरिन बनाने के लिए, बाहर भेजने के लिए, सोडियम पोटेशियम आयन को बाहर भेजने के लिए। लेकिन ये एल्डोस्टेरोन जब एक्टिवेट हो जाता है, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी में, जिससे बॉडी में रीअब्जॉर्ब करेगा तो बॉडी फ्लूइड बढ़ेगा। यानी अगर बॉडी से ब्लड वाटर को निकालना है बाहर, वाटर नहीं निकलेगा तो वो बॉडी में आकर रीअब्जॉर्ब होगा, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और फिर भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको पाइप से पानी निकालना है और आप पानी नहीं निकाल करके फिर उसमें भरेंगे, तो वो जो जगह होगी वो जगह
बढ़ेगी। अब पानी जब बढ़ेगा तो पानी वो पाइप की दीवारों पर प्रेशर लगाएगा, जिससे प्रेशर बढ़ेगा। यही होता है हाइपरटेंशन का कारण, यानी हाइपरटेंशन का सिस्टम कैसे हाइपरटेंशन बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कॉमन कॉजेस, यानी क्या कारण होते हैं। जैसे स्लाइड जूम करके दिखाएंगे तो ये एक इमेज लगाई है हमने। हाई डाइट साल्ट, यानी अगर आप डाइट में खाने में साल्ट ज़्यादा ले रहे हैं। और एक चीज़ याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उसके लिए नमक जहर होता है, एकदम जहर की तरह काम करता है। सोडियम बहुत ही खतरनाक होता है। और ओबिसिटी कारण होता है, यानी मोटापा। मोटापा भी हाइपरटेंशन का काम होता है, कारण होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी, एक्सरसाइज की कमी से लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी से भी जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होगी और फटीग यानी ओबिसिटी कॉज होगी, उससे भी हाइपरटेंशन का कारण होता है। स्ट्रेस से कारण होता है, जेनेटिक फैक्टर होते हैं जिससे हाइपरटेंशन हो जाता है। अब इसमें कुछ की पॉइंट है उसको देखते हैं। जैसे टू मच साल्ट इंटेक इन डाइट, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा अगर साल्ट इंटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी डाइट के साथ तो भी हाइपरटेंशन का बढ़ना तो है। स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तब भी हाइपरटेंशन होगा। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, स्मोकिंग और फैमिली हिस्ट्री, जो कि सारा इमेज में दिखाया गया है। और नॉर्मल बीपी यहाँ पर दिया है, जैसे नॉर्मल बीपी यानी अराउंड 120/80 mmHg, यानी 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक है, तो ये नॉर्मल रेंज होती है। इससे अगर कम होगा तो हाइपोटेंशन होगा, इससे ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन मेनली 140/90 mmHg और इससे ज़्यादा होगी अगर रिपीटेड रीडिंग आ रही है तो हाइपरटेंशन कॉज करेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिम्टम्स। अगर हाइपरटेंशन कॉज हो गया तो क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। हाइपरटेंशन इज ऑफ्टन कॉल्ड अ साइलेंट डिजीज बिकॉज मैनी पीपल हैव नो सिम्टम। हाइपरटेंशन एक साइलेंट डिजीज है। कभी कभी होता है कि कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको हाइपरटेंशन तो होता है, 140 से बीपी ऊपर चला जाता है, बट उनको कोई सिम्टम नहीं दिखता, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन आगे चल के ये दिक्कत पैदा करता है। शुरुआत में तो पता नहीं चलता है पर आगे चल के दिक्कतें पैदा करता है। कॉमन सिम्टम से बात करेंगे तो हेडेक होता है, डिजनेस, चक्कर आते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, जी मतली का, फटीग, थकावट लग सकती है, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस। एंजाइटी मतलब तनाव, ब्लरी विजन यानी धुंधला टाइप का दिखने लगता है जब हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी विदाउट मेडिसिन लिए हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे ठीक करेंगे हाइपरटेंशन को। हेल्थी डाइट विथ लेस सॉल्ट, यानी आपको ऐसी डाइट लेनी जिसमें मल्टी मिनरल्स हो, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हो और लेस साल्ट, यानी जो नमक की मात्रा है वो कम होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है आपको, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करके रखना है। मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर, मेडिसिन का तो यूज ही नहीं करना। फॉलो अप डैश, डैश एक होता है DASH, जिसका फुल फॉर्म होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी हम अच्छे तरीके से अपनी डाइट को मैनेज कर लें तो हाइपरटेंशन को विदाउट मेडिसिन ट्रीट कर सकते हैं शुरुआती स्टेज में। अगर ये प्रॉपर बन गया हाइपरटेंशन को तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसको ट्रीट करना, हमेशा दवाई ही खानी पड़ती है। और स्मोकिंग को छोड़ देना चाहिए। अल्कोहल कंजप्शन यानी शराब पी रहे व्यक्ति को शराब तुरंत ही बंद कर देना चाहिए अगर ऐसी कंडीशन आती है। चलिए नेक्स्ट हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अगर आप डी फार्मा या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप फार्माकोलॉजी में ये सब पढ़ चुके होंगे और आपको पता भी होगा और बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको। और हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है आपको तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकें। और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हफ्ते में 3-4 वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपको फार्मेसी में होगा, कोई भी मेडिकल फील्ड में होगा, आपको बहुत ही हेल्प करेगी आगे चल के। इसके क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो डाययूरेटिक वे ड्रग्स होती हैं जो यूरिन के सिक्रेशन को बढ़ाकर
ब्लड वाटर को बाहर निकालती हैं बॉडी से। इसमें ड्रग्स हैं थायराइड्स हो गया, लूप डायरेटिक और पोटेशियम स्पेरिंग। तो आप बताएंगे थायराइड, लूप डायरेटिक और पोटेशियम स्प्रिंग का एग्जाम्पल कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम चलिए एक बता देते हैं, थायराइड का क्लोथायराइड हो गया, लूप डायरेटिक का जो कि हाई सेलिंग डायरेटिक होती है फ्रूसेमाइड, और पोटेशियम स्पेरिंग का स्पाइरोलैक्टोन एग्जाम्पल होता है। और वहीं पे आ जाते हैं एसीई इनहिबिटर पे। एसीई इनहिबिटर को फुल फॉर्म आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैंने अभी पहले ऊपर बताया था आपको, जिसके में हम ड्रग्स हैं रैमीप्रिल, एनालाप्रिल और लिस्नोप्रिल। इसको याद करने की ट्रिक सबसे अच्छा है, ज़्यादातर जो मोस्टली ऐसी इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं उनके लास्ट में प्रिल वर्ड लगा रहता है, जैसे रैमीप्रिल, एनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, स्नोप्रिल। और वहीं पे आ जाते हैं एआरबी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें लोसार्टन है, वेलसार्टन है, ऑल्मेसार्टन है, जो कि एआरबी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर सेकंड ब्लॉकर ड्रग्स हैं। और बीटा ब्लॉकर, ये तो बहुत ही सबसे कॉमन चलने वाली एटेनोलॉल, बहुत ही मार्केट में चलती है, जो कि एम्लोडिपिन के नाम से शायद मार्केट में आती है। इसके एग्जाम्पल में एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल, जो कि बीटा ब्लॉकर एक एग्जाम्पल हैं। और वहीं पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन, वेरापामिल, डिल्टियाजाम, जो कि और अदर ड्रग्स जैसे अल्फा ब्लॉकर, वैसोडाइलेटर, सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स होते हैं। अल्फा ब्लॉकर में आते हैं टेराजोसिन, प्राजोसिन वगैरह, जो कि आप फार्माकोलॉजी में इजीली पढ़ सकते हैं। ये सारी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन और उनकी हिस्ट्री, ड्रग्स क्या डिजीज कॉज होती है, वो सारा बताया गया फार्माकोलॉजी में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हल्का सा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक कमेंट जरूर दें, अपना फीडबैक दें कि वीडियो में क्या गलती है मुझसे, क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर सेंड करिएगा, मैं उसका रिप्लाई 24 आवर के अंदर ही दूंगा। और आप मुझसे टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, बिकॉज टेलीग्राम पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करके फ्यूचर में रख सकते हैं, देन आपको काम आएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना और अपने फैमिली का।